नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में मोदी कैबिनेट में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक नई जिम्मेदारी मिल गई है। ये जिम्मेदारी है नीति आयोग के पदेन सदस्य के रूप में। दरअसल मंगलवार शाम केंद्र सरकार ने नए नीति आयोग का गठन कर दिया है। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के करीब 1.5 महीने बाद नया नीति आयोग आकार ले चुका है और इसमें मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पदेन सदस्य बनाया गया है। शिवराज सिंह चौहान के अलावा अन्य केंद्रीय मंत्री जो पदेन सदस्यों में शामिल है, उनमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी नाम है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो नई नीति आयोग की टीम बनी है, जो एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के थिंक टैंक के रूप में जानी जाती है, इसमें 4 पदेन सदस्य है तो वहीं 11 विशेष आमंत्रित सदस्य भी है, जिसमें बीजेपी के साथ साथ सहयोगी दलों के बड़े नेताओं को भी शामिल किया गया है। आमंत्रित सदस्यों में देखा जाए, विशेष आमंत्रित सदस्यों में तो आपको बता दें कि बीजेपी के नितिन गडकरी, जेपी नड्डा शामिल है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए के एचडी कुमारस्वामी, जीतन राम मांझी, राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह, वीरेंद्र कुमार, राम मोहन नायडू, जुअल जोरम, अन्नपूर्णा देवी, चिराग पासवान और राव इंद्रजीत सिंह शामिल हैं। आपको बता दें कि ये जो नई टीम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति आयोग की, इसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि बीजेपी के साथ साथ जो गठबंधन में जुड़े हुए जो दल हैं, उनको भी विशेष तवज्जो दी गई है और कहीं ना कहीं इसके जरिए एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बताने में जुटे हुए हैं कि इस बार वो सबको साथ में लेकर के, सबका साथ सबका विकास, जो एक नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में दिया था, उस पे अब आगे चलते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इसमें अगर देखा जाए तो पीएम मोदी सहयोगी दलों को लेकर के कितने गंभीर है, इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। जब पीएम नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल का गठन किया था, तब भी उसमें साफ तौर पर देखा गया था कि किस तरीके से बीजेपी के साथ साथ जो सहयोगी दल है, उन्हें भी कई महत्वपूर्ण विभाग दिए गए थे और अब नीति आयोग में भी बीजेपी के साथ साथ सहयोगी दलों को एक भारी भरकम पोर्टफोलियो देकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया है कि वो सहयोगी दलों को साथ में लेकर चलने के लिए कितने गंभीर है। अब आपको बता देते हैं कि दरअसल नीति आयोग का काम क्या होता है। दरअसल नीति आयोग का गठन साल 2015 में हुआ था, जब केंद्रीय कैबिनेट के एक प्रस्ताव ने इसे पारित किया था। नीति आयोग, जिसको कह सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, एक तरीके से ये केंद्र सरकार का एक थिंक टैंक होता है, जो सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में न केवल जानकारी प्रदान करता है, बल्कि इसे मूर्त रूप लागू करने में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की मदद भी करता है। नीति आयोग केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों को भी समय समय पर सलाह देता है। ये जो बैठकें होती है दिल्ली में होती है, जिसमें राज्यों के प्रमुखों को भी बुलाया जाता है। नीति आयोग की अध्यक्षता हमेशा प्रधानमंत्री करते हैं और इसके अलावा सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं और इसके साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश विधानसभाओं के उपराज्यपालों की जगह जो है वो नीति आयोग के साथ साथ होती है। इसका उद्देश्य राष्ट्र और लोगों की सेवा के लिए सभी राज्यों को एक साथ काम करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करना है और साथ ही में एक सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तरीके से जो सोच थी नीति आयोग की, वो 2015 में साकार हुई थी। हर बार जो नीति आयोग है उसमें जो बदलाव होते हैं, और अब क्योंकि लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक नई टीम बनकर के तैयार है, तो उसके आधार पर ही नीति आयोग की भी नई टीम अब बनाई गई है।